का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको मेरे चैनल की वीडियोस और फैन फिक्शंस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हर बार की तरह वापस हैं तो वेलकम बैक गाइज। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी की कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज का हमें सच पता चल जाता है। वहीं वांग जी विंग के मतलब बहुत रूम से अपसेट होके अब अपने रूम में आके लेट जाते हैं। अब ये सारा जो हमने सुना ये वांग जी का ही फ्लैशबैक था। अब वांग जी को पता है कि विंग और वांग जी के बीच में एक अजीब सा गैप आ गया है, लेकिन वो अब जो ऐसा उसने वैन रोहान के सामने कहा है वो वैसा ही विंग के साथ प्रिटेंड करेगा, विंग की नफरत को सहेगा, इस पेन को सहेगा। ये सच जानने के बाद भी कि विंग उसकी फीलिंग्स को जानता था, उस चीज़ को सहेगा। वो बेचारा पूरी रात यही बातें सोचकर शायद सो ही नहीं पाता है। सो तो रात भर शायद विंग भी नहीं पाता है। उसे भी वांग जी के ऊपर शायद उसने हाथ तो उठा लिया था, लेकिन उसे भी वांग जी की वो आंखों के आंसू समझ नहीं आते हैं। क्या उसने जो सोचा वो सही था? क्योंकि विंग के फ्लैशबैक से सोचे तो उसे यही लग रहा है कि विंग मतलब माइंड सेट से सोचे तो यही लग रहा है कि वांग जी उसे पसंद करता था। वांग जी के ऊपर उस मतलब वांग जी का उसके ऊपर एक हिडन क्रश था, इसलिए वांग जी ये शादी कर रहे हैं। तो विंग के हिसाब से तो वांग जी उसे सिर्फ पाना चाहता था, इसलिए शादी कर रहा है। तो उसने वांग जी के ऊपर नाराज़ होना, वांग जी के बारे में जो कहा वो कुछ गलत तो नहीं कहा, बल्कि वांग जी ने उसके बारे में गलत कहा। उसने बोला कि वो वैनचिंग के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप के मारे था, बल्कि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। बहुत सारी बातें विंग के दिमाग में भी चल रही हैं। उसके दिमाग में सबसे पहले तो यही बात चल रही है कि कल अब वो वापस अपनी कंपनी में जाएगा तो क्या होगा, कैसे उसकी एजेंसी चीज़ों को डील कर रही होगी। वैसे तो नीम जो काफ़ी चीज़ें पहले संभाल चुके थे, लेकिन उन्हें भी पता है कि जो भी हो रहा है वो विंग को सेव करने के मारे हो रहा है। एलिंग का ग्रुप भी आधी बातें जानता है, आधी नहीं जानता है। ये लोग में से लोग ये तो जानते हैं कि वांग जी विंग को पसंद करता था, लेकिन क्यों वांग जी और विंग ने एकदम से शादी कर ली वो लोग नहीं जानते। वांग जी और विंग की कॉन्ट्रैक्ट की बात अभी तक इन लोगों को भी नहीं पता है, लेकिन वो भी वेट कर रहे हैं विंग के यहाँ आने का। विंग मॉर्निंग में उठता है, अच्छे से रेडी होता है, अपने ब्रेकफास्ट जो उसके मतलब उसके पेंट हाउस में जो एक दो मेड हैं उनके जो सिर्फ मतलब एक उनका घर का संभालना, साफ़ करना, खाने बनाने का काम करती है, सिर्फ वही हैं। वो लोग मॉर्निंग में अपने टाइम पे आके उनका ब्रेकफास्ट बना चुकी थी। विंग वो ब्रेकफास्ट कर ही रहा था, तभी ऊपर से वांग जी आता है। आज वांग जी विंग की तरह प्रॉपर रेडी है, चश्मा लगाए हुए हैं। विंग को ये चीज़ भी थोड़ी शौक लगती है क्योंकि उसे पता है कि वो कोरिया में कभी कभार ही आता है, फिर वापस चाइना चला जाता है, तो आज वो यहाँ पे है और वो कहाँ रेडी होके जा रहा है वो भी थोड़ा शौक है। लेकिन वांग जी अब विंग के बिल्कुल साइड में बैठ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो जो विंग के लिए अलग ब्रेकफास्ट बनाती है और वांग जी के लिए अलग ब्रेकफास्ट बनाती है, तो उन दोनों के लिए उनका अलग अलग ब्रेकफास्ट रख चुकी थी। वो आराम से ब्रेकफास्ट करके दोनों उठते हैं। वांग जी और विंग में आज पहली बार कोई बात नहीं होती, दोनों बिल्कुल शांत रहते हैं, जैसे एक घर में दो लोग रह तो रहे पर दोनों एक दूसरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते। दोनों खाना खा के आराम से अपने अपना जगह के लिए निकलने की सोचते हैं। विंग और वांग जी अलग ही कार में जाने की सोच रहे हैं, ऐसा विंग के दिमाग में। लेकिन जब विंग नीचे उतरता है तो देखता है कि आज भी मीडिया वहाँ पे है, और वो ये देख के थोड़ा शॉक होके वहाँ अवॉइड करके निकलने ही वाला था क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स और उसकी सिक्योरिटी पहले ही नीचे आ गई थी। एज यूजुअल जब विंग को कहीं जाना होता है तो वो आ जाते हैं, लेकिन उसे शौक तो तब लगता है जब विंग ये मतलब एक मीडिया वालों को देख के थोड़ा साइड हो रहा था, तो तुरंत उसके साथ वांग जी आ जाता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिससे विंग को थोड़ा शौक लगता है। उसे अच्छे से पता है वांग जी और उसके बीच में कल क्या हुआ था, लेकिन वांग जी ऐसे मीडिया के सामने रिएक्ट कर रहा है जैसे वो और विंग कितने लवी डवी कपल हो, रात में उनका कितना अच्छा टाइम हो। क्योंकि तुरंत वांग जी विंग का हाथ पकड़ के वहाँ स्ट्रेट विंग को खड़े रखता है और बहुत सारे कपल फोटो लेने लगते हैं। विंग बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन वांग जी स्ट्रेट नहीं है, वो कई बार विंग के सर पे और अपना सर टच कर रहा है, कहीं वांग जी विंग के हाथ को अलग स्टाइल में पकड़ रहा है, मतलब खुद शुरुआत के कपल फोटोज क्लिक कर रहे हैं। और उसके बाद विंग का हाथ पकड़ के ऐसे ही उसे ले जा के उसकी कार में बैठ जाता है। उनके इस तरीके से बाहर निकलना, एक दूसरे के साथ पोज देना, उसके बाद एक साथ कार में बैठ के जाने की खूब सारी वीडियोस और क्लिप्स मीडिया को मिल चुकी हैं। वहीं वांग जी इस टाइम पे प्रॉपर मुस्कुराता रहता है, स्माइल करता रहता है, अपने अंदर के पेन को छुपाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ये न्यूज़ मॉर्निंग में आ जाती है
कि न्यू वेडिंग कपल शायद कहीं बाहर गए हैं, किसी को नहीं पता वो कंपनी गए हैं, कहाँ गए हैं। वो तो अपनी बिल्डिंग से निकल के गए ना, तो कहीं भी जा सकते हैं। कुछ लोग इस चीज़ को इस तरह से भी बताते हैं कि शायद वो हनीमून के लिए निकल गए, क्या उनकी कार कहाँ जा रही है, क्योंकि उनकी कार का पीछा तो करने नहीं देते हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वाले। तो लेकिन एक तरीके से मॉर्निंग में ऐसा हो जाता है कि विंग और वांग जी एक स्वीट कपल हैं, क्योंकि ऐसे मॉर्निंग में आके वो अपने ऐसा पिक्स क्लिक करवा रहे हैं ना, इस वजह से। वहीं वहीं अचानक से जब गाड़ी में वो बैठ जाता है तो उसके बाद तुरंत वांग जी से दूर होता है और घूर घूर के उसे देखने लगता है, पर वांग जी उसकी तरफ रिएक्ट ही नहीं करता है और बाहर जाने देखने लगता है। विंग और वांग जी अब उनकी एजेंसी में पहुंचते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि विंग के साथ मतलब विंग के ग्रुप मेंबर्स देखते हैं कि विंग के साथ आज वांग जी भी आया हुआ है। तो वो शॉकिंगली विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। अब विंग तुरंत न्यू सैन और सबसे मिलता है और गुस्से में जंचा की तरफ देख के बोलता है, जंचा तुम्हें पूछना चाहिए कि आज ये लांग वांग जी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। क्यों हर बार जब लांग वांग जी आता था तो तुम्हें भी तो हमें गुस्सा आता था ना कि ये हमें डिस्टर्ब करने आ गया, तो आज तुम क्यों नहीं पूछो कि ये वांग जी यहाँ क्यों आए हैं। इस बात पे जंचा शॉकिंगली विंग की साइड देख रहा है, क्योंकि अधिकतर जंचा वांग जी के से इरिटेट होता था और बोल भी देता था, लेकिन आज वो विंग उसको खुद ये बात कहने के लिए कह रहा है। तो वो थोड़ा शॉकिंगली देखता है और बोलता है, अब तो वो तुम्हारा हस्बैंड है ना, तो आ सकता है, हो सकता है तुम न्यू वेडेड कपल हो, रोमांटिक हो रहे हो, इसलिए उसका मन हो कि तुम्हें यहाँ तक वो खुद छोड़ने आए। इस बात पे विंग गुस्से में वहाँ से आगे आके न्यूसैन के पास बैठ जाते हैं। वहीं साइड में खड़ा न्यूसैन तो अपने शौक में ही था वांग जी को यहाँ देख के। फिर वो सडनली न्यूसैन अपने शौक में ही खड़ा हुआ था, उसके दिमाग में तो इस समय बहुत सारी बातें चल रही है। एक अचानक से हुई शादी का उसे पता नहीं चला, दूसरा उसका ब्रदर शायद इस शादी के बारे में जानता था, जिस तरीके से एजेंसी ने इस बात पर रिएक्ट किया उसे लग रहा है। तीसरी बात वांग जी का अचानक से यहाँ आना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि वो वांग जी के बारे में जितना जानता है वो इतना समझता था कि वांग जी हमेशा यहाँ आता था पर उनकी प्रैक्टिस में कभी डिस्टर्ब नहीं करता था, कभी इस रूम में एंटर नहीं करता था। आज वो यहाँ आया, वो इसी शौक में था। तभी नीमी जो रूम से एंट्री करते हैं, बोलते हैं, ओह दैट्स गुड, तुम हमेशा टाइम के पक्के रहते हो लांग वांग जी, और टाइम से पहले हो, वेरी गुड। चलो मैं तुम्हें और सबरी टीम को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ग्रुप मेंबर्स सब एक साथ आ जाओ। इस तरह से नीमन जी सबको एक साथ बुलाते हैं और फिर बताता है, आप सब लोग पहले से लांग वांग जी को जानते हैं, कई बार ये हम लोग से मिलने भी आए हैं, पहले ये विंग के फ्रेंड थे, आप उनके हस्बैंड भी बन गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारी साइड से सबको इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। इस बात पे नीमन जी स्माइल करते हुए वैनिंग स्माइल करता हुआ और जंचा थोड़ा मुँह सड़ाता हुआ इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। विंग को ये चीज़ कुछ समझ नहीं आती, वो शांत खड़ा रहता है। वही वांग जी स्माइल करके नोट करके सबके मतलब एक तरह से कंग्रेचुलेशन को एक्सेप्ट करता है। अब नीमन जी अपनी बात कंटिन्यू करते हैं, पर हाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, लांग वांग जी ने हमारी एजेंसी ज्वाइन कर लिया एज माई असिस्टेंट। आज से ये मेरे असिस्टेंट रहेंगे और आपके बैंड मैनेजर के साथ साथ ये जो भी मेरे असिस्टेंट की या आपके बैंड के मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वांग जी मेरे साथ शेयर करेंगे। इस बात पे सब लोग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं, क्या वांग जी तो लैंड कॉर्पोरेशन में जॉब करता है ना चाइना में, तो वो कोरिया में क्यों आ गया, और ऊपर से वो ऐसा छोटी जॉब एक असिस्टेंट की जॉब क्यों कर रहा है, उसके पास तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लैंड कॉर्पोरेशन कितना बड़ा नाम है चाइना का, तो वो यहाँ आके ये काम क्यों करेगा। सबको ये चीज़ शौक लग रही है। नहीं जो की बात सुनने के बाद विंग के लिए तो जैसे सर पे पत्थर गिर जाना था, उसे घर पे वांग जी को अवॉइड करना इतना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। अब वांग जी के साथ जो भी कुछ पल वो स्पेंड करता है वो चीज़ इतनी ऑकवर्ड हो गई है, और अचानक से अब उसे ये पता चलता है कि वांग जी फुल टाइम यहीं रहेगा उसके साथ उसकी एजेंसी में एज असिस्टेंट मैनेजर। वो उस चीज़ से काफ़ी शॉक है, तो वो भी एकदम से अपने शॉक एक्सप्रेशन के साथ नीमिन जी की तरफ देखता है, बोलता है, ये कब हुआ, आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं एजेंसी की है, और एजेंसी के पास ये रिक्वेस्ट हमने पहले वांग जी ने शायद काफ़ी पहले ही दे दी थी, और आज वो हायर भी हो चुका है। आज से वो और मैं एक दूसरे के साथ काम करेंगे और तुम लोगों को असिस्ट करेंगे। इस चीज़ से विंग को शौक लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। आज विंग थोड़ा गुस्से में प्रैक्टिस कर रहा है, करीबन 1 महीना लगा है विंग को रिकवर होके आने में। जब वो अच्छे से रिकवर हो गया था उसी के बाद वांग जी ने शादी करने का डिसाइड किया था, क्योंकि उसे पता था कि जब तक मतलब एक होता ना वो ठीक नहीं होगा और वो पहले ही शादी कर लेगा, तो विंग उसे अवॉइड करने के मारे घर पे रेस्ट भी नहीं करेगा, घर पे रुकेगा भी नहीं और यहीं आ जाएगा।
इसी कारण वो पहले से ही मतलब सारी प्लानिंग करके लेट ही शादी की थी। अब विंग बिल्कुल रिकवर है और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लोग शुरुआत में प्रैक्टिस करते रहते हैं। वहीं वांग जी नीमिंजे के साथ वहीं बैठ कर नीमिंजे की हेल्प करते हैं। नीमिंजे धीरे से वांग जी के कान में बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम ये सब कुछ विंग को सेव करने के लिए कर रहे हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें विंग को सब कुछ सच बता देना चाहिए? तुम्हें विंग से ये बात छुपानी नहीं चाहिए कि ये शादी तुमने उसे वैन जुलियो से बचाने के लिए की थी। इस बात पे वांग जी धीरे से ही मिंजू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि वो वेंचिंग कैसी है। आपको लगता है सच बता के अगर मैं विंग से शादी के लिए कहता तो वो वेंचिंग से बात नहीं करता? आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही हैं। अगर मैं विंग को फोर्सफुली शादी नहीं करता, फोर्सफुली वेंचिंग से ब्रेकअप करवाने के लिए नहीं बोलता, तो वो शायद वेंचिंग से ब्रेकअप भी नहीं करता। अब इस बात पे ये बात बोलते हुए विंग कितना वेंचिंग से प्यार करता है, उसे ब्रेकअप भी नहीं करने दे रहा है। इस चीज़ के बारे में सोच के वांग जी को बहुत हर्ट होता है। वो जानता है कि आज भी उन दोनों का ब्रेकअप वांग जी ने विंग को ब्लैकमेल करके फोर्सफुली इस कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो गया था उसके कारण ही करवाया है। वो भी उस चीज़ से को हर्ट करती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिर्फ विंग को सेव करने के बारे में सोचता है। जैसा नीमिंजे और एक तरह से लान वांग जी वेंचिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वेंचिंग बिल्कुल वैसी ही है। आज मॉर्निंग में जब वेंचिंग के पास वो मीडिया के से न्यूज़ आती है कि कैसे विंग और वांग जी की कल शादी भी हो गई थी, वैसे तो वो कल से ही बहुत गुस्सा है। और आज मॉर्निंग में विंग और वांग जी का उसके पेंट हाउस से ऐसे बाहर निकलते हुए देखना उसके मन में आग लग जाती है। वो अपने दूसरे रूम फ्लैट में जहाँ उस मतलब एक तरह से वेंजुलो से अलग उसने जो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई है उनमें से एक फ्लैट में गुस्से में सारा सामान तोड़ रही है, इधर से उधर सब चीज़ फेंक रही है और गुस्से में एक बहुत बड़ा कांच का शोपीस फ्लोर पे मारती है, जिसके कारण सारे तरफ कांच फैल गया और चीखते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते लांग वांग जी। विंग सिर्फ मेरा है, विंग सिर्फ मेरा है। विंग को मुझसे कोई और दूर नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं विंग को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। वो मेरी लाइफ है, वो मेरा लव है, वो मेरी ऑब्सेशन है, वो मेरा सब कुछ है। विंग सिर्फ मेरा है और मैं विंग को तुम्हें कैसे दे दूँ? इतनी मेहनत करी है मैंने विंग की लाइफ में आने के लिए, कितना कुछ किया है मैंने, अपने आप को पीटा, उसकी नज़रों में कितनी बेचारा बन के रही हूँ मैं, और तुम एक मिनट में आकर मुझसे मेरे विंग को छीन गए। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। विंग को वापस मेरे पास ही आना, मैं विंग को कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसे कह के वो पागलों की तरह अपने सर से अपने बालों को खींचने लगती है और बार बार एक ही बात कहने लगती है, विंग सिर्फ मेरा है, विंग सिर्फ मेरा है, विंग को मैं कभी तुम्हें नहीं दूंगी। विंग का अलावा मतलब विंग को मेरे अलावा कभी कोई टच नहीं करेगा। विंग सिर्फ मेरा है, विंग सिर्फ मेरा है। वो यही चीज़ें रिपीट करती है, जैसे एक पागलों की तरह मशीन नहीं रिपीट करने लगती एक ही डायलॉग बार बार, वो उसी तरह से एक पागलों की तरह बिहेव कर रही है। उसकी ये हालत देख के उसके मेड भी जो इसका घर को संभालते हैं वो भी कोने में खड़े हुए डर रहे हैं। वेंचिंग बहुत तेज़ है। वेंचिंग विंग को जब फर्स्ट टाइम मिली थी तभी उसकी ब्यूटी में, उसकी उस हैंडसमनेस फेस में पूरी तरह से अट्रैक्ट हो गई थी। वेंचिंग ने वेंजुलियो से सिर्फ उसके पैसे के कारण ही शादी की थी। वेंचिंग एक छोटे से चाइना की से आई हुई एक छोटे से टाउन की लड़की थी, लेकिन उसका भाई काफ़ी अच्छा एक होता है ना सिंगर, वो गाना प्रोड्यूस मतलब गाने वाला, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला था। और अपने भाई के कारण ही वो एक दो बार एजेंसीज में अपने भाई के साथ आई थी। बहुत कम छोटी एज से उसका भाई एक चाइल्ड स्टार था और इन सब इंडस्ट्रीज़ में आता था। शुरुआत में तो अपने भाई के साथ उससे सेव करने आती थी, क्योंकि उसके मदर और फादर की पहले डेथ हो गई थी और उसके ग्रैंड मदर और फादर ज़्यादा टाइम तक इन एजेंसीज के चक्कर काटना, जब बच्चों की शूटिंग होती है तो वहाँ बैठे नहीं रहना, वो नहीं कर पाते थे। तो वेंचिंग अपने कॉलेज के साथ ये सब करती थी और तभी उसकी वेंजुलियो से मुलाकात हुई थी। वेंचिंग लकीली वो या कह दो गॉड ग्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल कि वो जब अच्छे से रेडी होके किसी के सामने आए तो कोई उस पर से नज़र ना हटा पाए। वो बहुत ब्यूटीफुल रेडी भी होती थी और वेंजुलियो से उसकी मुलाकात हुई। वेंजुलियो को वेंचिंग बहुत अच्छी लगी थी। उसे लगा था कि वेंचिंग भी उसके भाई की तरह, क्योंकि वो उसके भाई से कई बार मिल चुका था, एक इनोसेंट सी पर्सन है
और क्योंकि उसका भाई बहुत इनोसेंट है, पर उसे ये वेंचिंग असलियत में कितनी तेज है पता नहीं था। वहीं वेंचिंग को जब पता चला था कि वेंजुलियो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो रहा है और वेंजुलियो वैन कॉर्पोरेशन के मालिक वैन रोहान का एक लौता बेटा है, तो उसे बिना चांस गवाए वेंजुलियो को प्यार में फंसा लिया था। कुछ 7-8 महीने के रिलेशनशिप में रहने के बाद वेंजुलियो ने जैसे ही उसे प्रपोज किया तो उसने तुरंत उस शादी के लिए हाँ कर दी और उसके बाद वो एक अमीर अय्याशों वाली ज़िंदगी जीने लग गई थी। वो शुरुआत में काफ़ी खुश रहती थी क्योंकि उसे जो चाहिए था सब मिल गया, लेकिन उसे एक चीज़ जो नहीं मिलती थी वो था वेंजुलियो के साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप। हाँ, वो ऐसा बैड सेटिस्फाई कर देता होगा, बट उसको वो फिर भी लगता था क्योंकि वेंजुलियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग नहीं था। बट जैसे ही उसकी नज़र फर्स्ट टाइम विंग पे पड़ी तो जैसे वो अपना दिल ही गवा पाई। विंग की ब्यूटी, विंग की वो यूथ वाली जो एक होता है ना बॉडी बिल्डिंग और वो फेस पे वेंचिंग पूरी तरह से लट्टू हो गई। शुरुआत में उसने विंग से ये चीज़ छुपा के रखी कि वो शादीशुदा है, क्योंकि विंग यार कौन न्यू इंडस्ट्रीज़ वाला जानेगा कि भाई उनके मालिक की वाइफ कौन है। वो तो कभी कभार वहाँ आती थी, लेकिन वेंचिंग विंग से वैनिंग की सिस्टर बन के ही मिली थी और विंग को लगता था कि वो वैनिंग की सिस्टर है, इसलिए इस एजेंसी में आती जाती रहती है। थोड़े दिन बाद विंग और वेंचिंग थोड़े ज़्यादा मिलने लगे। वेंचिंग ने विंग के बारे में काफ़ी रिसर्च करवाया था अपने लोगों से, उसकी पसंद की चीज़ें क्या विंग को पसंद है उस टाइप से ही वेंचिंग रिएक्ट करती थी। अधिकतर कोइंसिडेंस बोल के उससे मिल लिया करती थी। विंग को भी शुरुआत में वेंचिंग का नेचर अच्छा लगा था। वो यहाँ पे बिल्कुल अकेला भी था क्योंकि उसकी फैमिली उसके सारे वहाँ पे रहने लगे थे और पूरे टाइम वो एजेंसी की प्रैक्टिस में ही लगा रहता था। तो वेंचिंग का केयर, वेंचिंग का उसका आसपास रहना उसे थोड़ा सा वेंचिंग की तरफ अट्रैक्ट करने लग गया था। उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। काफ़ी टाइम तक वेंचिंग का सच विंग से छुपा रहा, लेकिन उसके बाद जब वांगजी ने विंग को सच बता दिया था तो वेंचिंग ने ये विंग के सामने रिएक्ट करके झूठ बोला कि उसको फोर्सफुल मतलब एक तो ना फोर्सफुली एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में बांध दिया गया है, क्योंकि वो कभी भी वेंजुलियो को पसंद ही नहीं करती थी और ना ही उसने आज तक वेंजुलियो को कभी अपने लाइफ में वो प्यार या उसे टच करने दिया खुद को। उसने वेंजुलियो से शादी की थी क्योंकि उसके भाई जब वैनिंग की इस मतलब कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो वेंजुलियो ने उसे फोर्स किया कि वो उससे शादी कर ले, वरना वो वैनिंग के को किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं देने देगा, उसके वैनिंग का करियर बर्बाद कर देगा। तो अपने भाई को सेव करने के मारे ही उसने वेंजुलियो से शादी कर ली थी। शुरुआत में विंग को भी लगा कि ये बात सच होगी, क्योंकि उसने आज तक कभी वेंचिंग के मुँह से उसके हस्बैंड की बात भी नहीं सुनी थी और वेंचिंग ने इतना अच्छा एक्टिंग की थी कि विंग को उसकी बातों पर ट्रस्ट भी हो गया। विंग उसे पसंद भी करता था तो उसकी बातों में जल्दी आ गया। फिर से विंग और वेंचिंग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन जब वांगजी ने विंग को फोर्सफुली बोला कि उसे नहीं आना चाहिए, ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देनी चाहिए, और उसके बाद नीमिंजो ने उसे प्रूव दे दिया कि वेंचिंग और वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी हैं, क्योंकि बीच में वेंचिंग 1-2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, उसका मिसकैरेज हो गया। उसे ये नहीं पता था कि मिसकैरेज हुआ नहीं था, बल्कि वेंचिंग कभी वेंजुलियो के बेबी से प्रेग्नेंट ही नहीं होना चाहती थी। उसे लगता था उसका फिगर बिगड़ जाएगा प्रेगनेंसी के बाद, फिर वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी और उसे वेंजुलियो का बेबी चाहिए भी नहीं था। इसी कारण वो खुद ही मिसकैरेज कर लिया करती थी। जब विंग को ये बात पता चल गई कि वो दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में ही थे तो विंग वेंचिंग से बहुत चिढ़ गया। उसे लगा वेंचिंग उससे झूठ बोल रही है और वो गुस्से में वेंचिंग से ब्रेकअप करके वहाँ रहने लगा। इस बात पे वेंचिंग को इतना गुस्सा आया कि वेंचिंग ने खुद को पीटा और उसके बाद वो विंग के साथ एक नई स्टोरी के साथ आई कि वेंजुलियो उसे फोर्स करता है, फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल होता है, उसे खूब पीटता है और इसी पीटने के कारण उसका हर बार मिसकैरेज हो जाता है। वेंजुलियो उसके साथ बहुत ज़्यादा क्रूएल है, लेकिन वो वेंजुलियो का सच अगर किसी के सामने बताएगी तो कोई उसको प्रूव नहीं करेगा, बल्कि वो वेंजुलियो अंडरवर्ल्ड में मिला हुआ है, वो उसके भाई को और उसे भी मार देगा और वो इस लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी है, बिना तो खुद को मार देगी। उसने विंग के सामने नाटक में सुसाइड भी अटेम्प्ट की, ये दिखाने के लिए कि अगर विंग उसे छोड़ देगा तो वो जीकर भी क्या करेगी। विंग के कारण ही वो शायद सांस ले पा रही है, अगर विंग उसे छोड़ देगा तो वो उसी दिन खुद को ख़त्म कर लेगी। वो इस तरीके से विंग को इमोशनली उसने ब्लैकमेल करा, इमोशनली ऐसा बुद्धू बनाया कि विंग यकीन में आ गया कि वेंचिंग बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा बेचारा लड़की है और सिर्फ विंग ही है जिसके कारण वो लाइफ में खुश है। विंग उसे नहीं छोड़ सकता, अगर वो उसे छोड़ देगा तो शायद वो मर जाएगी और विंग उसी कारण वेंचिंग को कभी छोड़ नहीं पाता है। जब भी उसकी फैमिली वाले
वेंचिंग से उसे ब्रेकअप करने के लिए कहते हैं, तो वो थोड़ा सा वेंचिंग से दूर होता है, तो तुरंत वेंचिंग खुद को हार्म करना, खुद को सेल्फ हर्ट करना शुरू कर देती है, जिसके कारण विंग ना चाहते हुए भी अब एक इमोशनल वेंचिंग के उसमें ट्रैप्ड हो चुका है। वो विंग को इसी तरह से ट्रैप्ड रख के अपने साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए मजबूर कर देती। यही कारण था कि 27 साल का होने के बाद भी विंग की कभी किसी कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं दी, ना ही उसकी शादी कहीं होने दे दी थी। वो खुद 30 की हो गई है, उसके बावजूद भी विंग को अपने साथ बांधने की कोशिश कर रही है। वो वहीं विंग इस तरीके से शायद बाहर आ भी ना पाता, लेकिन अगर बात उसकी सीजे की लाइफ की आ जाती, वो जानता है कि उसकी सीजे और उसका नेफ्यू वेंचिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये भी जानता है कि आज उसके पास ऑप्शन नहीं था, इसी कारण उसने वेंचिंग को ब्रेकअप कर दिया। वेंचिंग इतने गुस्से में और उसमें कि क्या कारण था कि वो अब विंग को कॉल भी कर रही है, अपने आप को हर्ट करके मैसेज भी भेज रही है, उसके बावजूद भी विंग अब उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि विंग उसके जंगल से निकल गया है। उसे ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो अब हर हालत में विंग के पास जाने के लिए अच्छे से रेडी होके अपनी एजेंसी यानी वैन एजेंसी पहुंचती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे और बड़ा शॉक मिलता है जब उसे पता चलता है कि ईलिंग ग्रुप में अब एक नया असिस्टेंट मैनेजर हायर हो गया, और वो कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी है, वी वुशान का हस्बैंड। ये चीज़ भी वेंचिंग को और गुस्सा दिलाती है। अब वो जब उस प्रैक्टिस रूम के पास जाता है तो तुरंत वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं रोक देता है। इस बात पे वांग जी गुस्से में वांग जी को घूरती है और बोलती है, तुम सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर हो, किसी को आने जाने से नहीं रोक सकते। इस बात पे विंग की तरफ देखते हुए विंडो से ही वांग जी बोलता है, हाँ असिस्टेंट मैनेजर तो इस कंपनी के ओनर की वाइफ को नहीं रोक सकता, लेकिन एक हस्बैंड तो रोक सकता है अपने हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड, या ये कह दीजिए एक्स हिडन गर्लफ्रेंड को। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इंटेंशंस को मैं नहीं जानता? तुम्हारा ये ड्रामा, तुम्हारा ये भोली फेस शायद विंग को तो कुछ फील करवा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत को जानता हूँ। मेरे विंग से दूर हो, क्योंकि अब वो मेरा हस्बैंड है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के सामने तुम्हारी सच ना बता दूँ, तो अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉरिडोर अब सीसीटीवी से प्रूफ कर दिया है मैंने। और हाँ, हर चीज़ की रिपोर्टिंग शाम को मुझे तुम्हारे हस्बैंड को ही देनी है। मैं उनसे मिल के करेक्ट बता दूंगा कि मेरा हस्बैंड तो तुमसे मिलने नहीं गया था, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड से मिलने आए थे। उसके बाद अपने हस्बैंड के सामने जो तुम्हें ड्रामा कर रही हो कि मेरा हस्बैंड तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, मेरा विंग तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो ड्रामा तुम्हारे हस्बैंड के सामने खराब हो जाएगा। इस बात पे वेंचिंग को वांग जी पे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा उछल रहे हो, पर तुम कुछ नहीं हो। कौन हो तुम? एक लैंड कॉर्पोरेशन के मालिक, और वो लैंड कॉर्पोरेशन चाइना में है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी रुतबा वो दूसरी कंट्री में है, लेकिन यहाँ मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, और विंग तो मेरे पास आज ज़रूर आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोल के वांग जी को एक तरह से चैलेंज करके विंग वहाँ की तरफ देखते हुए वेंचिंग वहाँ से निकल जाती है। वांग जी को इस तरह से वेंचिंग विंग को देखते हुए गई, ये चीज़ भी बहुत हर्ट करती है। लेकिन विंग से मतलब आज ज़रूर वेंचिंग से मिलेगा, इस बात के इस चैलेंज को सुन के वांग जी को थोड़ा डर लगता है कि वेंचिंग अब आगे क्या करेगी। वहीं दूसरी तरफ विंग पूरे अपने काम में बिजी है, उसे जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। वहीं एक तरफ से हुसैन और जंचा और वैनी विंग के अंदर आज एक अजीब सा एग्रेसिव है, गुस्सा है, वो चीज़ देख रहे हैं। वहीं ये लोग अपनी प्रैक्टिस ही कर रहे थे, और उसके बाद इन लोगों को एक दूसरे क्या कहते हैं ना जगह फ़ोटो शूट के लिए जाना है। ये चीज़ बताई जाती है नी मिंजो के थ्रू। आज इन लोगों के पास कोई और काम नहीं है, तो ये सोचते हैं कि क्यों ना वो फ़ोटोशूट आज ही ख़त्म कर दे। इसके लिए इन्हें एक एरिया होता है ना जहाँ पे क्या कहते हैं, जहाँ पे ये प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं, जहाँ पे स्टेज लगते हैं, उस जगह जाना है। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपनी वैन में, ये इनकी ग्रुप की जो वैन है। जब ये लोग उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे इन्हें थोड़ा सा शूट करना है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फैंस थे। जो शुरुआत में ये लोग वहाँ से उतरते हैं, लोग खुशी से तालियां मतलब वेलकम करते हैं, लेकिन जब बाद में निमिंजे और वांग जी इन लोगों के पीछे उतरते हैं, तो कुछ फैन गुस्से में वांग जी की तरफ पानी की भरी हुई बोतलें फेंकने लगते हैं।
जिससे सिक्योरिटी जो विंग, क्योंकि सिक्योरिटी वाले तो उनकी आगे के होते हैं ना स्टार्स को ही कवर करते हैं, उनके असिस्टेंट को तो कोई कवर नहीं करता है। तो कुछ लोग एक तरीके से मॉब चारों तरफ से वांग जी को घेर के उसके ऊपर अटैक सा कर देती है, जिसके कारण थोड़ा बहुत वांग जी को चोट लग जाती है। उसके फेस पे भी एक बोतल बहुत जोर से आके गिरी थी, जिसके कारण उसके माथे पे एक काफ़ी बड़ा नील सा भी पड़ जाता है। तुरंत नीमी जो उसे सेव करते हुए गार्ड करते हुए वहाँ एक होता ना अंदर की तरफ जाते हैं। वी जो पहले वांग जी से गुस्सा था, लेकिन जो वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि किस तरह से मोब उसके फैंस वांग जी के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वांग जी को डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसे मन में हर्ट होता है। हाँ, वो वांग जी से गुस्सा है, उसे वांग जी पे बहुत खुंदस है, लेकिन वांग जी को लोग ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं? क्या अगर वांग जी की जगह कोई और होता तो लोग क्या उसके साथ भी ऐसे ही ट्रीट करते? वो उसके फैंस हैं, वो उसके काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में वो किसे प्यार कर रहा है, किसे शादी कर रहा है, उस चीज़ को लेकर इतना ऑब्सेशन विंग को थोड़ा बुरा लगता है। इसलिए विंग तुरंत अपनी वीचैट को या ये कह सकते हैं अपनी जो उसकी ऑफिशियल आईडी है ट्विटर, उस पर एक छोटा सा पोस्ट डालता है, जिसमें वो डालता है थैंक यू जो लोग आप मुझे समझ के मुझे इतना सपोर्ट करें। एक तरीके से उस मैसेज में वो इनडायरेक्टली अपने फैंस को सपोर्ट करने के लिए, उसके हस्बैंड को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके हस्बैंड को प्यार करने के लिए थैंक यू बोलता है। कुछ ये इस तरीके से पोस्ट लिखता है, जिसे कहते हैं ना एक क्रिटिज़म करना, उस टाइप से वो पोस्ट है, जिसमें वो थैंक यू करके उन फैंस को ये एक्सेप्ट करवाना चाहता है कि वो लोग उसके हस्बैंड के बारे में गलत बोलेंगे तो वो उस चीज़ को नेगेटिव लेगा। वो उन फैंस को थैंक यू बोल रहा है जो फैंस उसके रियल फैन होके उसके हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। इस चीज़ से जो लोग वांग जी को थोड़ा हेट्रेट कर रहे थे, उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उसके फेवरेट आइडल को अपसेट कर देंगे या उसके फेवरेट आइडल उन्हें अपना फैन नहीं मानेगा। इस चक्कर में कुछ लोग तो जो शायद वांग जी को बारे में ऑनलाइन कमेंट कर रहे थे वो रुक जाते हैं, लेकिन यही फैन जो यहाँ थे वो भी ये देख के थोड़ा अपसेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अब सामने बैठा हुआ है नीमिंजे, उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए उसका सामान लेके बैठते हैं और फिर नीमिंजे वांग जी को सर पे थोड़े से तराई लगाने लगते हैं। विंग को ये चीज़ भी अजीब लगती है, वांग जी कभी किसी के इतना क्लोज नहीं है, लेकिन आजकल वो नीमिंजे के साथ ज़्यादा रहता है। वो पहले से नीमिंजे से कुछ दिनों से मिल भी ज़्यादा रहा था और आज भी मॉर्निंग से वो और नीमिंजे छुप छुप के एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के कान में कुछ फुसा रहे हैं। और अब भी नीमिंजे वांग जी का कैसे ध्यान रख रहे हैं, वांग जी का एक तरह से दवाइयाँ लगा रहे हैं, उस चीज़ से भी विंग को थोड़ी सी जेलसी सी फील होती है। वो वांग जी से बात तो नहीं कर रहा, लेकिन उसे वांग जी का इस तरह नीमिंजे ध्यान रख रहे हैं, वो चीज़ थोड़ा सा बुरा लगता है। उसका भी मन है वो अपने लंजा के पास जाए, अपने लंजा की चोट को देखे, पर उसका लंजा उसका पुराना लंजा नहीं रहा ना, तो वो कैसे जाए? उसका पुराना लंजा तो उसका केयर करता था, उसके डिसीजन को सपोर्ट करता था, उसके डिसीजन में साथ देता था, उस पर कोई डिसीजन फोर्सफुली थोपता नहीं था। यहाँ ये वाला लंजा तो ऐसा कर रहा है, इसलिए उसका मन वहाँ ना चाहते हुए भी जा नहीं पा रहा है। वही सेन वांग जी के प्रति जैसे विंग कंसर्न करके वो पोस्ट डाला, वो उसके बाद जिस तरीके से अभी भी वो बार बार उधर की फ़ोटो शूट करते समय भी कहाँ वांग जी नीमिंजे के साथ खड़ा हुआ है, कैसे नीमिंजे अभी भी वांग जी का ध्यान रख रहे हैं, बार बार उसको खाने वाने की पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसे कैसे जेलसी फील करवा रही हैं वो दिख रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये टॉप लैंग वांग जी ही है गाइस, बॉटम इसमें हमारे विंग ही हैं। मैं बता देती हूँ, मैंने बताया नहीं था तो मुझे लगा कि स्टोरी के थ्रू ऐसा ना लगे, इसलिए बैक टू द स्टोरी। वो अपनी जेलसी को कंट्रोल तो कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना नीसेन से तो कुछ चीज़ छुपती नहीं। नीसेन अब एकदम से विंग के पास हंसा कहते हैं क्या बात है वी ब्रदर, अब बार बार उस तरफ क्यों देख रहे हैं, कैमरा तो इस तरफ है ना, देखो बेचारे फोटोग्राफर को कितना परेशानी हो रही है। इस बात पे विंग अपने आप को थोड़ा क्लिक करते होते हैं, इसे कैंडिड शॉट बोलते हैं, कैमरे की तरफ ना देख के साइड में देखना। हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे भी सबने सिखाया है, मुझे भी पता है, पर आपकी नज़र बार बार कैंडिड शॉट देते हुए भी क्यों वांग जी की तरफ जा रही है? वैसे कुछ भी कहो, आपके हस्बैंड बिना चश्मे के तो बहुत क्यूट लगते हैं, आज पहली बार मैंने उन्हें बिना चश्मे के देखा। थैंक्स टू योर फैंस, अगर वो बोतल फेंक के ना मारते और बेचारे वांग जी का चश्मा ना टूटता तो हम बिना चश्मे के उन्हें देख भी नहीं पाते। इस बात पे वांग थोड़ा शॉकिंगली नीसेन की तरफ देखते होते क्या लंजा का चश्मा टूट गया और लंजा को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? लंजा बिना चश्मे के कैसे काम कर पाएगा? बेचारा विंग थोड़ा कंसर्न हो कहता है अब वो तो वांग जी जाने। वैसे डोंट वरी, मेरे ब्रदर बहुत ध्यान रख रहे हैं आपके हस्बैंड का, आपके हस्बैंड को कुछ होने तो नहीं देंगे वो। इस बात पे विंग थोड़ा गुस्से में नीसेन की तरफ देखते हैं और तुरंत वांग जी के पास पहुंचते हैं
और बोलता है तुम्हारा क्लासेस कहाँ है, तुम्हारी क्लासेस। इस बात पे विंग की तरफ देखते हुए वांग जी अपनी नज़र ऊपर करता है तो विंग देखता है कि चश्मे के बिना अपने बाल पीछे करे हुए अपने, क्योंकि ऑब्वियसली उसके सर पे बैंडेज किया है तो नी मिंजो ने थोड़ा सा उसके कान पीछे करने के लिए बोला था, तो वांग जी ने थोड़ा कान पीछे कर। अब विंग को वांग जी का फेस बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है और वांग जी ऐसे उसे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। अधिकतर अपने बालों में अपने चश्मे में अपना फेस छुपाने वाला वांग जी इतना हैंडसम है, विंग को आज दिखाई दिया, ये कभी देखना ही नहीं चाहता था। इतने साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, पर तब वांग जी ऐसा था नहीं। वांग जी स्कूल टाइम में थोड़ा चबी था, कॉलेज टाइम में हमेशा बड़े बड़े ग्लासेस लगा के रखता था। जब ये लोग यहाँ थोड़े यंग हुए तो विंग यहाँ पे रहने लगा, कोरिया में ज़्यादा रहता था, महीने में 1-2 बार ही वांग जी से मिलता था और जब मिलता था तो बिजी अधिकतर होता था। तो वांग जी कि अब यंग हो गए, कितना हैंडसम हो गया, कितना अट्रैक्टिव हो गया, विंग ने शायद आज ही ऑब्जर्व किया जब नी मिंजो की वाली बात, उस नी मिंजो और वांग जी के एक दूसरे के साथ रहने से उसे जो जेलसी होती है, आज इस तरीके से वांग जी के जब चेहरे पे चोट देखी तो विंग को थोड़ा सा अपसेट भी हुआ। इसलिए वो थोड़ा सा वांग जी के पास बैठता है और हल्के से अपनी उंगली से वांग जी के फेस को, उस चोट को टच करते बोलता है क्यों क्यों दुनिया की हेट्रेट ले रहे हो तुम, तुम्हें पता था ना कि मेरे फैन तुम्हारे ऊपर ऐसे ही अटैक करेंगे, तो क्यों मुझसे शादी करी, तुम इस हर तरीके से अपने आप को क्यों क्यों मुसीबत में डाल रहे हो, क्यों करी है तुमने मुझसे शादी। वांग जी विंग के मुंह से अब इतने दिन बाद वांग जी जब अपने बारे में थोड़ा कंसर्न होते हुए सुनता है तो वो हल्का सा अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलता है क्योंकि मुझे करनी थी एंड हाँ मुझे कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे चश्मा वो टूट गया, कैसे देखोगे तुम, रुको मुझे अपना चश्मा दो, मैं अभी किसी असिस्टेंट से बोल के उसे ठीक करवा के लाता हूँ। इस बात पे वांग जी ऑलरेडी नी मिंजो ऐसा कर चुके हैं। विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि नी मिंजो ने वो काम कर लिया जो वांग जी के दिमाग में आया था। ठीक है, और ये बोल के विंग वहाँ से उठ के चला जाता है, लेकिन वांग जी उसे जाते हुए देख के सोचता है गुस्सा है, नाराज है, पर अभी भी वांग जी के लिए कंसर्न तो है विंग, और वांग जी ये चीज़ विंग की आंखों में देख सकते हैं। आज भी चाहे कुछ भी था वांग जी विंग के पास आया उसकी चोट देखने, और अभी भी वो यहाँ से जाते हुए भी कहीं ना कहीं अपना कंसर्न विंग को की जो बातें थी वो शो करवाई गई वांग जी को, इसलिए वांग जी थोड़ा सा हल्का सा मन में खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ नैन जी बहुत परेशान है, उसने वांग जी से बोल तो दिया है कि वो विंग से मिलेगी, लेकिन वो विंग से कैसे मिले, विंग तो उसका फ़ोन ही नहीं रिएक्ट कर रहा, उसे शायद ब्लॉक कर दिया है क्या। अब वो विंग को कैसे कैसे मतलब एक तरीके से अपने पास बुलाए, उसने कहा है ना, और वो ये चीज़ प्रूव करना भी चाहती है, इसलिए वो तुरंत अपने भाई वैनिंग को फ़ोन करवाती है अपनी असिस्टेंट से, जिससे वैनिंग को ये वो असिस्टेंट के पास से फ़ोन आता है तो वैनिंग विंग और उनके साथ ही होगा, उसे पता है ना, तो वैनिंग को एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत क्या करके वहाँ से जाने लगता है। सब लोग थोड़ा कंसर्न में पूछते हैं क्योंकि इनका फ़ोटोशूट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला था, कुछ ही शॉट थे, और अगर ये वैनिंग अभी यहाँ से चला जाएगा तो उनको दोबारा से ये सब कुछ करना पड़ेगा, इसलिए सब लोग वैनिंग को रोकते बोलते हैं क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, बस 2-3 शॉट्स ही रह गए फिर तुम फ्री हो जाओगे। नहीं मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरी सीजे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हो गई है, उनके असिस्टेंट ने बताया मुझे जाना होगा, मुझे देखना होगा मेरी सीजे को। इस बात पे विंग भी थोड़ा कंसर्न हो जाता है क्योंकि सीजे मतलब वेंचिंग की बात है ना, तो वो भी थोड़ा कंसर्न में देखते हैं। वही वांग जी कहीं ना कहीं समझ गया कि वेंचिंग ने ऐसा क्यों कहा है, इसलिए वैनिंग वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो विंग भी जाने लगता है, लेकिन तुरंत वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है नहीं तुम लोग नहीं जाओगे, आप सब लोग क्यों जा रहे हैं, और आज का पार्ट यहीं रुकते हैं। तो आपको क्या लगता है वेंचिंग सचमुच सक्सेसफुल हो पाएगी या वांग जी इस बार कुछ अलग करेगा, उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करना, और हाँ वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक करना। थैंक यू।